Good morning class. So today we are going to start our new chapter in English EVS, that is knowing my body. Our body is made up of different parts that work together in a systematic manner. Okay? तो हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है. ठीक है, अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है और जो एक दूसरे के साथ मिलके एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स. उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं. The organs which are seen externally are called external organs. जिन organs को हम देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम external organs कहते हैं. The organs which are present inside our body are called internal organs. और ऐसे organs जो हमारी body के अंदर होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते normally, उनको हम कहते हैं internal organs. Okay? A group of organs working together to perform a set of functions is called system. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है system, यहाँ पे आएगा system. आपकी बुक में लिखा हुआ तो अच्छी बात है, प्रिंटेड नहीं है तो आप सिस्टम लिख लेंगे. तो जब ये ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके जब काम करता है, कोई सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है, कुछ काम करता है प्रॉपर, तो उसे हम सिस्टम कहते हैं. देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में 8 टाइप के सिस्टम है, ठीक है, 8. सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, ये 8 टाइप के हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. ओके, आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं डायग्राम कहूँगा वो आपको जैसे बुक में दे रखा है वैसा का वैसा अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ठीक है, यानी कि जिससे हम जैसे खाना खाते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कैसे क्या वर्क करता है, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ठीक है, व्हेन फूड एंटर्स द बॉडी इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. जब हमारा फूड एंटर होता है हमारी बॉडी में तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. ठीक है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स दे पाए. अब न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं. क्या क्या होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. ओके, ये सब क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो हमारी बॉडी में जब खाना जाता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स दे पाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. तो हम देख लेते हैं किस तरीके से जाता है. मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ. ओके, डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे. ओके, थोड़ा सा जूम करते हैं. डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से आप आराम से समझ जाएंगे. तो आपका सबसे पहली चीज़ है, हम खाना खाते हैं, माउथ में जाता है. ओके, माउथ में यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चबाते हैं खाने को, है ना. इसलिए कहते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए. उससे क्या होता है, जो आपका माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है, वो खाने के साथ आराम से मिक्स हो जाता है. मिक्स होने के बाद क्या होता है, उसकी डाइजेशन प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो जाती है. ओके, उसके बाद हम खाने को निगल लेते हैं चबाने के बाद, है ना. तो ये जो जाता है फूड पाइप के थ्रू. फूड पाइप को और क्या बोलते हैं? ऑइसोफेगस. ओके, ऑइसोफेगस भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं और फूड पाइप भी बोलते हैं. आप ऑइसोफेगस लर्न कर लेना. ओके, स्पेलिंग सबको आनी चाहिए इसकी. तो ये ऑइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. ओके, ऑइसोफेगस के थ्रू ये खाना हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है? द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय वेरियस जूसेस. तो फूड क्या होता है? खाना जो हमारे स्टमक में चला गया, उसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जाता है. ठीक है, किससे? अब अलग अलग इसमें जूस होते हैं. ठीक है, लीवर जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियास जूस सिक्रीट करता है उससे, और स्टमक भी खुद भी जूस प्रोड्यूस करता है. तो उन सारे जूसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. वो खाने के साथ मिलते हैं और उसे छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देते हैं, मिक्स कर देते हैं. द फूड इज देन सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में का मेन फंक्शन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. ओके, उसके बाद हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बाकी पार्ट्स में भेज देता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. तो उसके बाद जो अब न्यूट्रिएंट्स तो सारे निकल गए, फिर भी थोड़ा बहुत खाना बच गया. ओके, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे, उस खाने का क्या होता है? वो खाना फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं उसको. ओके, तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस. आप इसे आराम से
समझ लेंगे और डायग्राम इसका पक्का लर्न करेंगे। ओके, आपको बनाना आना चाहिए इसका डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कैसे बॉडी में वर्क करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस काम आता है? हम एयर को कैसे अंदर लेते हैं और कैसे फिर बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, उसके के काम आता है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पहले भी पता है कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, जो वो अंदर सांस के साथ अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आपका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नोज आती है, ये विंड पाइप आता है और ये दो लंग्स होते हैं। बस इतना सा बेसिक सा डायग्राम है आपका। The process of respiration begins when air enters the nose and passes through the tiny strands of hair. These tiny strands of hair remove dust and filter the air. ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? हम जब ऐसे सांस लेते हैं तो हमारे एयर अंदर जाती है नोज के थ्रू, ठीक है। अब नोज में थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल भी होते हैं। वो हेयर्स का क्या काम होता है? उन हेयर्स का काम होता है कोई भी डस्ट आ रही है एयर के साथ तो उसे बाहर निकाल दे। ओके, उसके बाद हमारे अंदर वो एयर जाती है। द एयर पासिस थ्रू द विंड पाइप। एयर विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन ले ली जाती है लंग्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स दे देते हैं वापस। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे फिर विंड पाइप के थ्रू होते हुए नोज से बाहर निकल जाती है। ओके, और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ये दो सिस्टम थे। आपके थर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये समझ लो सबसे मेन चीज़ होती क्या क्या है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कैसे हमारा जो बॉडी में ब्लड होता है वो कैसे कैसे फ्लो करता है, उस चीज़ को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जानते हैं। दी हार्ट पम्प्स ब्लड विच इज कैरिड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट ब्लड पंप करता है, हमने पहले ही पढ़ा था हार्ट का वर्क फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। दी हार्ट पम्प्स ब्लड। ये वाले डायग्राम दोनों बनाने हैं आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भी। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाना है, जो जो डायग्राम कहूंगा केवल वही बनाना है। ओके, The heart pumps blood which is carried by blood vessels to the different parts of the body. This is called circulation of blood. हार्ट क्या काम करता है? हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड में होता क्या है? ब्लड में होता है ऑक्सीजन मिक्स, ठीक है। तो वो पूरी बॉडी तक पहुंचता है तो पूरी बॉडी को हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाता है। ओके, ठीक है, यही मेन चीज है। एक और चीज हम पढ़ते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं। ओके, एक को कहते हैं हम आर्टरीज, एक को कहते हैं वेन्स। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज प्योर ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। ओके, और वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स का काम होता है वो जो पूरी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। ओके, ये वर्क करता है। आर्टरीज क्या करती है? प्योर ब्लड, और वेन्स इम्प्योर ब्लड। ओके, चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको। ओके, नर्वस सिस्टम का भी डायग्राम नहीं बनाना है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एवरी एक्शन, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? जिसमें ब्रेन आता है और सारी नर्व्स आती हैं। इसका क्या काम होता है? ये संभालता है कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल करती है एक दूसरे के फंक्शन को, ठीक है। हमें पैर हिलाना, हाथ हिलाना, हमें बोलना है, कुछ भी करना है तो वो सारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन के थ्रू काम होता है वो सारा। द ब्रेन फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन सबसे मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। द अदर पार्ट्स इंक्लूड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। और बाकी दो पार्ट्स कौन से होते हैं? एक स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की नस होती है, और एक होती है आपके नर्व्स जो बाकी की नर्व्स होती हैं। द ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट कंट्रोल्स द बॉडी। इट सेंड्स मैसेजेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो रिसीव्स देम। ब्रेन बहुत ही मेन पार्ट हमारी बॉडी का, ठीक है। ये अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मैसेज भेजता है और मैसेज रिसीव भी करता है। द ब्रेन एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन ही नीचे की तरफ आता हुआ स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। द स्पाइनल कॉर्ड हैज ए बंडल ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है? अलग अलग नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी के बाकी पार्ट से जुड़ी होती है। ये आपको दिख रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड।
Some nerves carry the message from various parts of the body to the brain through the spinal cord and some nerves carry the message from the brain to the other parts of the body. ठीक है, कुछ nerves होती हैं जो पूरी बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती है और कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से पूरी बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाती है. डिफरेंट ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय डिफरेंट नर्व्स. अलग अलग ऑर्गन अलग अलग नर्व के थ्रू ब्रेन से जुड़े होते हैं और इन नर्व्स के बारे में जो अलग अलग ऑर्गन जुड़े होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. नेक्स्ट आपका आता है, ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है नर्वस सिस्टम का. स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम भी आपको नहीं ड्रॉ करना है. स्केलेटन सिस्टम में क्या है, व्हेन वी टच अवर हैंड्स और लेग्स वी कैन फील समथिंग हार्ड इनसाइड द बॉडी. आपको ही पता है जब हम आप अपनी फिंगर्स को या फिर अपने हाथ को यहाँ पे हड्डियाँ वगैरह इसको टच करके देखोगे तो आपको कुछ हार्ड हार्ड फील होगा ना. वो क्या होती हैं, हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं. ओके, तो वो बोन्स क्या होती हैं, बोन्स को ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. ऑल दिस बोन्स टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम. सारी बोन्स मिलकर स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं. द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, आवर लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ठीक है, और ये थोड़ी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर स्कल होता है, ठीक है, तो उससे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है. ऐसे ही हमारे हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर रिब केज होता है, ठीक है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है. उसके बाद पढ़ेंगे हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, अवर बॉडी कंटेन्स वेरियस मसल्स दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में अलग अलग, पहली बात तो ये डायग्राम भी नहीं बनाना है. हमारी बॉडी में अलग अलग मसल्स होती हैं जो मूवमेंट के लिए काम आती हैं ना, हिलने डुलने के लिए. अब मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो ये भी मसल्स काम कर रही हैं. ओके, द बोन्स आर कवर्ड विद मसल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. बोन्स के ऊपर मसल्स चढ़ी होती है जिससे कि उसे डैमेज ना हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स. अब दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक वॉलंटरी मसल्स, एक इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले जानते हैं वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं. वॉलंटरी मसल्स आर मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस. ऐसी मसल्स जिनकी मूवमेंट हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम वॉलंटरी मसल कहते हैं. जैसे हाथ और पैर की. ठीक है, अगर मेरे को ये उंगली हिलानी है तो मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तभी तो हो रही है. तो ये हो गई वॉलंटरी मसल्स का काम. ठीक है, सेकंड होते हैं इनवॉलंटरी मसल. आर दोज मसल्स हुज मूवमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. ऐसी मसल्स जिनके मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मसल्स ऑफ द हार्ट, हमारे दिल की मसल्स. अब आप क्या अपने ऐसे करके सोच के क्या आपकी हार्ट बीट रोक सकते हो? ऐसा नहीं होगा ना. कब रोक सकते हो? जब मर जाओगे. नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो हम खुद से अपनी हार्ट बीट नहीं रोक सकते. तो ये कौन सी होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है. तो कितने डायग्राम हो गए हमारे पास? 3 डायग्राम हो गए हैं. कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम जानते हैं. वेस्ट मटीरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, डाइजेशन के बाद उनको बॉडी से बाहर भी निकालना होता है. अदरवाइज दे बिकम पॉइजनस एंड हार्मफुल. नहीं तो वो पॉइजनस बन जाएंगे, हार्मफुल बन जाएंगे हमारे बॉडी के लिए. हेंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम दैट थ्रूज वेस्ट मैटर आउट ऑफ द बॉडी. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है उसे बाहर निकालना. ओके, देख लेते क्या क्या होता है इसमें. किडनीज होती हैं. किडनीज में ब्लड वेसल्स आई हुई हैं जो उसे ब्लड प्रोवाइड करवाती हैं. एक यूरेटर होता है, ट्यूब सी होती है, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है. तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कैसे काम करता है ये. ठीक है, आपका जो ब्लड आता है, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले होते हैं. ठीक है, उसके बाद वो किडनीज के पास आता है. किडनीज आपकी नॉर्मल भाषा में समझें तो किडनीज छलनी का काम करती हैं. ठीक है, जैसे चाय छानने के लिए छलनी होती है, वैसे आपके किडनीज में भी बहुत सारी लाखों छलनियाँ होती हैं. उससे क्या होता है? ब्लड छन जाता है. छनने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ना, ठीक है, वो सारा यहाँ पे इसके थ्रू आ जाता है, यूरेटर के थ्रू, और इसमें आके स्टोर हो जाता है. इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी में, वो भी आ जाता है, और बाकी सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाता है. यहाँ एक यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, तो आपको अर्ज होती है यूरिन जाने की. ठीक है, टॉयलेट जाने की आपको अर्ज होती है, और उसके बाद आप एक्सक्रीट आउट कर देते हो इसको. ओके, सिंपल सी वे में मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करता है. लास्ट बच के आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने बच्चे ही पैदा करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में उनके बीज होते हैं, ठीक है, उनके जो फ्रूट वगैरह लगते हैं उनके बीज होते हैं और उन बीज से ही नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। इन प्लांट्स द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर उसका, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव ए सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड देयर बॉडी। ह्यूमन बींग्स में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग होता है, ठीक है। ये आपका सिस्टम्स के बारे में हो गया। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स आते हैं। सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम इस क्लास 2 में करेंगे, यानी कि कल या परसों जब भी करें हम, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारा पढ़ना है ध्यान से और ये 3 डायग्राम आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ओके क्लास, थैंक यू।